जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में भगवान महावीर ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। उनमें से एक प्रश्न सामायिक क्रिया के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया और उसका उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। उस प्रश्नोत्तर के संबंध में कुछ सही और गंभीर जानकारी आज चर्चित करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न क्या था? भगवान के गणधर गौतम ने उन्हें प्रश्न पूछा, सामायेणम भन्ते जीवे किम जनयति। अर्थात, हे भगवान, सामायिक क्रिया करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है? मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो जो कुछ भी करता है वह लाभ प्राप्ति के लिए करता है। तो आध्यात्मिक क्रिया में भी क्या लाभ होगा, यह उसके लिए जानना बहुत बोधक और लाभदायक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने उत्तर दिया, सामायेणम जीवे सावज्यम जोग विरहिम जनयति। अर्थात, हे गौतम, सामायिक क्रिया सम्यक प्रकार से करने से जीव को सावध्य जोग से विरति होने का लाभ होता है। सावध्य योग अर्थात जिसमें हिंसा होती है, और ऐसे योग से विरति अर्थात जिसमें रुचि न रही, ऐसी स्थिति बनने का लाभ होता है। अर्थात साधक अहिंसा तत्व के पालन में आगे बढ़ते हुए स्वयं की स्थिति को समभाव में लाने का जो प्रयास करता है, उसमें वह यशस्वी होने लगता है। सामायिक क्रिया करने का उद्देश्य क्या है, यह निश्चय कर लेना चाहिए, मालूम होना चाहिए, बोध होना चाहिए। अन्यथा यांत्रिक पद्धति से अगर कोई भी क्रिया की गई, उसमें सामायिक का भी समावेश है, तो ऐसी क्रिया का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो सामायिक क्रिया करते हुए यह मुख्य उद्दिष्ट है कि हमें जैन दर्शन का प्रथम सिद्धांत अहिंसा अणुव्रत, इसका पालन करने का अभ्यास करना है। और यह अभ्यास करते हुए हमें भौतिक विश्व को भूलते हुए आध्यात्मिक विश्व की ओर चिंतन का प्रवाह लगाना है। अर्थात बहिर्यात्रा से मुड़कर अंतर यात्रा में प्रवेश करना है, जिसके अभ्यास से हमारा आध्यात्मिक
विकास हो सकता है। ध्येय प्राप्ति यह भी एक लक्ष्य प्रत्येक साधक को निश्चित कर लेना चाहिए। एक बहुत उत्तम लक्ष्य है 24/7 हमारा आचरण अहिंसक हो। क्या तात्पर्य है इसका? सामायिक क्रिया व्यवस्थित करने से अहिंसा तत्व का पालन सही प्रकार से होने में सहायता मिलती है, परंतु यह मात्र सामायिक क्रिया के एक मुहूर्त काल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हमने सामायिक सही ढंग से की है, उचित पद्धति से की है, सम्यक प्रकार से की है, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के आचरण में भी अहिंसा धीरे धीरे उतरने लगती है और यथाकाल उसका 24/7 अर्थात प्रत्येक दिन 24 घंटे और प्रत्येक सप्ताह में इस प्रकार हमारा जीवन अहिंसा से ओतप्रोत हो जाता है। आगे चलकर यह जीवन के हर दिन में 24 घंटे हमारे साथ रहता है। उस कारण जो 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं जैन सिद्धांत में, उनसे साधक दूरी बना लेता है। वह 18 पापों की तीव्रता को कम करते हुए धीरे धीरे उनसे छुटकारा पा लेता है। लक्ष्य सिद्धि यह भी एक निर्णय साधक को कर लेना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामायिक का मूल लक्ष्य जो है वह सम्यक्त्व प्राप्ति है। अगर हमारी विचारधारा सम्यक्त्व से चिपकी नहीं है तो मिथ्यात्व के कारण हमारा जो पुरुषार्थ है वह दूषित हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हमारी सामायिक साधना सफल होती जा रही है तो हमारी सम्यक्त्व दशा स्थिर होती जा रही है। उसके कारण हमारी सम्यक दृष्टि विकसित होती है और तब जाकर हमारी साधना के फल हमें शीघ्रता से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। प्रवृत्ति परिवर्तन यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमारा मन साधारणतया भौतिकता में रचता है, पचता है, क्योंकि मन स्वयं भी पौद्गलिक है और सामायिक साधना के माध्यम से हम इस पौद्गलिक भौतिक दशा से भीतर की दशा में जाने का प्रयास करते हैं। मन अपनी प्रवृत्ति से बहुत चपल है। जब हम मन से हटाकर चित्त की ओर अपना ध्यान लगाते हैं तो मन अपने आप अचपल हो जाता है और इस प्रकार मनत्व स्थिति से हम अमनत्व स्थिति में पहुंचते हैं। ममत्व स्थिति से हम अममत्व स्थिति में पहुंचते हैं, जो समत्व का प्राथमिक चरण है। जब हम भीतर की ओर यात्रा करना प्रारंभ करते हैं तब चित्त की चंचलता हटाना
यह हमारा प्रयोजन होता है। अगर चित्त चंचल है तो बार बार मन निर्मित होगी और मन बाहर दौड़ा के ले जाएगा। मनुष्य फिर से भौतिकता में रुचि लेने लगेगा। इसको हटाने के लिए साधक को सावधान होना पड़ता है। सावचेतता अर्थात यत्ना से हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। चित्त में एकाग्रता आ जाए इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और जब चित्त एकाग्र होने लगता है तो साधना स्थिर होने लगती है और स्थिर साधना से सम्यक्त्व का विकास होने लगता है, जो साधना के फलों की तीव्र प्राप्ति में सहायक बनता है। जब तक साधना में लक्ष्य नहीं है, ध्यान नहीं है, तब तक अंतःकरण साधना के प्रति उदासीन रहता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी आत्म के साथ तन्मयता नहीं हो सकती। इसलिए अंतःकरण की उदासीनता त्यागना भी हमारा एक हेतु होना चाहिए। और जब यह हेतु साध्य होने लगता है तब हमारी साधना में हमारी तन्मयता बढ़ती है। हम साधना में लीन हो जाते हैं और हमारे स्वभाव में संतुलन निर्माण होता है। हम तब न इधर की बाजू और न उधर की बाजू झुकने का दोष अपने में समाप्त कर देते हैं। अब जब हमने अंतःकरण को भी साधना के प्रति रुचि में जोड़ लिया तो अब हमारी अगली सीढ़ी है आत्म की असंगति तोड़ना। आत्म की असंगति अगर नहीं टूटी तो आत्मा के साथ समरस नहीं होगा, एक रूपता प्राप्त नहीं हो पाएगी, विराग अवस्था दुर्लभ हो जाएगी और समाधि का तो प्रश्न नहीं उपस्थित होगा। और इसके विपरीत अगर आत्म की असंगति टूट गई अर्थात आत्मा के साथ आत्म संगत हो गया तो वह समरसता, एक रूपता, विराग की सीढ़ियां चढ़ते हुए समाधि प्राप्त कर लेगा। सामायिक को 14 पूर्व का अर्थदंड अर्थात दंड कहा गया है, अर्थात वह संयम है, वह साधना का उत्तमता के लिए आलंबन है। और तब सार्थक प्रवृत्ति जो है वह अर्थदंड जो है वह सक्रिय रही तो खुले रहे दोषों संबंधी विवेक जागरूक रहता है और दोष घटते जाते हैं। इस प्रकार जीवात्मा रूप आहन अर्थात लोह को आत्मा रूप सुवर्ण बनाना है तो सामायिक का पारसमणि उसमें सहायक है। इस प्रकार साधक का प्रयोजन सफल हो जाता है। तब उसे सामायिक के अगणित लाभ शीघ्रता से मिलना प्रारंभ हो जाता है।
इस विवेचन को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे आत्मा की गहराई से निवेदन है कि अपनी जिज्ञासाएं इस वाहिनी के कमेंट सेक्शन में मुझे भेजकर समाधान प्राप्त करने में मेरा सहयोग करें। जय जिनेंद्र।